नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि जीके जीएस का जो क्लास होता है 2 बजे दोपहर में होता है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है शाम को 4 बजे चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है साथियों वो 7 बजे शाम को चलती है। तो आप सभी लोग जो है डेली बेसिस पर जुड़ना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर फ्री में PDF जो है आपको मिलता रहे। और इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी स्पेशल की क्लास रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें आप सभी को शब्द की वर्तनी अशुद्ध कौन सा है तो आप सभी को बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं जो ऑप्शन डी जो दिया गया है, अत्यधिक जो दिया गया है, ये अत्यधिक नहीं होता। इसका जो सही अर्थ शब्द होता है क्या होता है, तो अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये अशुद्ध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें हम दोस्तों बात करते हैं इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, तो इसमें जो है परसर्ग की अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर जो से दिया गया है दोस्तों इसके स्थान पर में होना चाहिए था। जैसे इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, तो ये जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसर्ग की अशुद्धि पर जो है टिक करेंगे, क्योंकि इसमें परसर्ग की अशुद्धि दिया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? तो जगन्नाथ में जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ होता है। क्या होता है? जगत धन नाथ होता है। और इसमें बात करते हैं संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। तो याद रखिएगा, और इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, इसमें कैसा वाक्य है? तो आप सभी को इसमें से बताना है कि कैसा वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सरल वाक्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य की बात करते हैं ये जो है इस वाक्य में एक ही विधेय तथा एक ही क्रिया है, तो इसीलिए जो है सरल वाक्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन दिया गया है, जय गाना गा कर चला गया, अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे, मयंक ने खाना खाया और सो गया, सानवी जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसमें और शब्द जो दे दिया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिसमें हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, तो संयुक्त वाक्य जो है दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर उसमें और शब्द भी आ जाता है तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत चला जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 81 है, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो सपना पत्र लिखती है, इसमें जो वाच्य परिचय हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो इसमें जो वाच्य परिचय की बात करते हैं तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो वहाँ कृतवाच्य होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी का परिचायक हो जाएगा। तो अप्रत्याशित, 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 अप्रत्याशित। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो शुद्ध रूप में लिखा गया दोस्तों अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो इसमें से आप सभी को यौगिक शब्द को बताना है। तो यौगिक शब्द की बात करते हैं तो इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो छाया और दार जो दिया गया, इसमें दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। जैसे छाया और दार जो है दो शब्द को जोड़कर इसमें बनाया गया, तो यहाँ पर जो छायादार दिया गया है यौगिक शब्द हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, रखैया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रखैया का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो रख प्लस एया होता है। क्या होता है, रख प्लस एया होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सॉरी दोस्तों यहाँ पर रख जो है मूल शब्द हो जाएगा और या जो है इसमें जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। रख प्लस या जो होता है वो रखैया का संधि विच्छेद होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है ये भी नहीं होगा। इसमें जो हो जाएगा रख प्लस एया होता है। ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया ये नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन ये। तो संकल्प का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो सम प्लस कल्प होता है। क्या होता है, सम प्लस कल्प जो है ये संकल्प का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन से शब्द तत्सम है। तो इसमें से आप सभी को जो है तत्सम शब्द को बताना है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया गया वो तत्सम शब्द है। तो इसमें हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कोष्ठक, चक्र, गमन और क्षत्रिय, ये जो चार शब्द दिए गए हैं ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आप सभी को जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है नदी, झील, पर्वत, हिमालय। तो इसमें हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, क्या हिमालय जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो क्लियर है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, उदार का विलोम शब्द क्या है। तो उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अनुदार, कठोर, दरिद्र, पाषाण। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह उदार का जो विलोम शब्द होता है वो अनुदार होता है। क्या होता है, अनुदार होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। तो भुजंग का जो पर्यायवाची होता है वह क्या नहीं होता है। तो पन्नग, उरग, सारंग, केहरी। तो इसमें हम बात करते हैं जो केहरी शब्द दिया गया है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता, लेकिन पन्नग, उरग और सारंग की बात करते हैं ये सब भुजंग के पर्यायवाची होते हैं। और भुजंग की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, सांप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सर्प जो होता है उसे कहा जाता है भुजंग। पन्नग, उरग, सारंग ये सब जो है सर्प के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखिएगा
और अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप सभी को इसमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची बताना है जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन है विरचि, आशुतोष, प्रजापति, चतुरानन। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन बी आशुतोष जो दिया गया है ये जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची नहीं होता वो आशुतोष होता है, लेकिन विरच, प्रजापति और चतुरानन की बात करते हैं ये सब जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो आशुतोष दिया गया ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये जो है शंकर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? शंकर का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है वारिधि, जलद, नीरद, मेघ। तो बादल का जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वारिध जो दिया गया है दोस्तों ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी बात करते हैं जलद, नीरद और मेघ की, तो ये सब जो होते हैं बादल के पर्यायवाची होते हैं। और बात करते हैं जो वरीध शब्द दिया गया दोस्तों ये जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अस्थिर, जंगम, चेतन, चंचल। तो इसमें बात करते हैं जो जंगम दिया गया हो स्थावर का विलोम शब्द होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का जो विलोम हो जाएगा वह क्या होगा? तो त्याज्य, अधम, तुच्छ, निकृष्ट। तो इसमें जो दिया गया अधम शब्द दोस्तों ये जो है उत्तम का विलोम होगा। तो याद रखिएगा जो उत्तम का विलोम होता है अधम होता है। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खर का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? गर्दभ दिया है, केसरी, अहि और मरकट। तो खर शब्द की बात करते हैं दोस्तों ये जो है गर्दभ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? गर्दभ का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं जो मरकट शब्द दिया गया है, मरकट जो होता है ये बानर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बानर का पर्यायवाची होता है। और केसरी की बात करते हैं तो ये जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों बात करते हैं अहि शब्द की, तो ये जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, पिशून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पिशून शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो बाजीगर, चुगलखोर, प्रवचक, पिशाच। तो इसमें जो दिया गया बात करते हैं जो चुगलखोर दिया गया ये पिशून का पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, खा है। तो खा शब्द जो दिया वर्ड दिया गया दोस्तों ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन और विवृत। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह अघोष व्यंजन होता है। क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अघोष और सघोष जो होते हैं ये एक ही प्रकार होते हैं। जैसे सा हो गया ये सा और इस तरह के सा, ये तीनों जो होते हैं ये अघोष व्यंजन होते हैं। तो याद रखिएगा। और खा जो दिया गया दोस्तों ये भी अघोष व्यंजन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए,
ऊष्म महाप्राण वर्ण है। तो ऊष्म महाप्राण वर्ण जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऊष्म की बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सा, ये जो होते हैं ऊष्म महाप्राण वर्ण होते हैं। और बात करते हैं ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो 4 प्रकार के वर्ण आते हैं। तो सा, ये तीनों सा और हा जो होते हैं दोस्तों, ये सब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो इसमें ऑप्शन डी दिया गया है ये ऊष्म महाप्राण वर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। ऑप्शन है कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसमें जो दिया गया है कुलीन, जो दिया गया दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए कुलीन शब्द होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है। तो उत्क्षिप्त का जो अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, क्रोधित व्यक्ति की मन स्थिति, मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति, ऊपर की ओर उछला हुआ या फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त जो कहा जाता है साथियों, ऊपर की ओर उछला या फेंका हुआ जो होता है उत्क्षिप्त का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। नई साड़ी, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द जो दिया गया है दोस्तों, ये कैसा शब्द है? तो सर्वनाम हो गया या क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो यह नई साड़ी है, तो यहाँ पर नई जो है दोस्तों ये साड़ी की विशेषता बताया जा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है विशेषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।